वेलकम बैक नाजरीन। मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते अगर नफरत, तासुब और अना की दीवारों से टकरा जाएं तो अंजाम अक्सर तबाहकुन होता है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मोहब्बत की राह चुनी, मगर उसे क्या मिला? बेरहम अंजाम, बेहिसी और रियासती खामोशी। वाक़े की मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। नाजरीन, जुर्म कहानी के साथ खानपुर से मैं हूँ रब नवाज। नाजरीन, पसंद की शादी करना आज के दौर में आम हो चुका है। पसंद की शादी करना जुर्म तो नहीं, मगर जो लड़कियां घर से वालिदैन को अतमाद में लिए बिना कोर्ट मैरिज करती हैं, उनकी ना तो घर में कोई जगह रहती है और ना ही माशरे में उनकी कदर की निगाह से देखा जाता है। ससुराल में भी उनकी कोई कदर नहीं होती। ऐसा ही एक वाक़या खानपुर के नवाई इलाके चक नवे NP में पेश आया है, जहां अलीज़ा नामी लड़की ने हमज़ा नामी लड़के से कोर्ट मैरिज की शादी की। क्योंकि अलीज़ा नामी लड़की जो है वो गरीब होने के साथ साथ वालिद के साये से भी महरूम है, तो इनकी शादी को जो वालिदैन है वो नापसंद किया है। हमज़ा के जो वालिदैन है वो अमीर होने के साथ साथ बाअसर भी हैं, तो उन्होंने इस शादी को कबूल ना किया, जिसके बायस हमज़ा और अलीज़ा ने लाहौर में जाकर अपनी रहाइश कर ली। जहाँ उन्होंने 3 माह गुजारने के बाद हमज़ा के वालिदैन ने उनसे रब्ता किया कि आप घर वापस आ जाएं, हमारा आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, अब आप हमारे साथ रह सकते हैं। तो बकौल अलीज़ा के वारसान के सुबह 6 बजे के करीब जो है वो घर पहुँचे हैं। जैसे ही घर पहुँचे हैं तो कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने अलीज़ा पर जो है तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद तकरीबन 8:30 बजे अलीज़ा की उसकी वालदा को कॉल जाती है, जिसमें वो कहती है कि अम्मी आप मुझे आकर बचा लें, मुझे यहाँ से ले जाएं, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं और मुझे ये कत्ल कर देंगे। शादी के बाद दोनों लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन चंद माह बाद हमज़ा के घर वालों ने सुलह का झांसा देकर दोनों को वापस बुला लिया। अलीज़ा के मुताबिक लाहौर से रवानगी के बाद सुबह 8:30 बजे उसने अपनी माँ को कॉल की कि वो खतरे में है, उसे मारा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शादी के बाद दोनों लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन चंद माह बाद हमज़ा के घर वालों ने सुलह का झांसा देकर दोनों को वापस बुला लिया। अलीज़ा के मुताबिक लाहौर से रवानगी के बाद सुबह 8:30 बजे उसने अपनी माँ को कॉल की कि वो खतरे में है, उसे मारा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अलीज़ा के जो वर्सा हैं वो घर वापस आ जाते हैं। अगले ही सुबह अलीज़ा के वर्सा को जो है कॉल मसूल होती है कि आपकी लड़की जो है वो फौत हो चुकी है, हम लेकर आ रहे हैं, आप इसको ले लें। तो अलीज़ा के वर्सा जो हैं मैयत को लेकर जो है वो THK हॉस्पिटल जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, मगर उनकी वहाँ सुनाई नहीं होती और पुलिस भी जो है उनका सपोर्ट नहीं करती, जिस पर वो गढ़ी रोड और DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हैं, जिसका DPO रहीमियर खां अरफान अली समो साहब नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने और पोस्टमार्टम करने के अहकाम जारी करते हैं। बाद FIR दर्ज होने के बाद जो है वर्सा पोस्टमार्टम करवा के लड़की को घर ले जाते हैं और पुलिस जो है वो FIR के मुताबिक 2 मुलजमान को गिरफ्तार तो करती है, मगर वर्सा जो है पुलिस की इस कारकर्दगी से मायूस दिखाई देते हैं। इस हवाले से जब हमारी थाना सदर के SHO से बात हुई तो उनका मौक़िफ़ यही था कि FIR दर्ज हो चुकी है, 2 मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार कर लिए हैं, मज़ीद जो 2 मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हम इंशाल्लाह मेरिट पर ये फ़ैसला करेंगे और जो मुजरिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। मकतूला के वारसान ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़, IG पंजाब DPO रहीमियर खां से यही मुतालबा किया है कि हमारे जो मुजरमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि हमें इंसाफ मुहैया हो सके। जी नाज़रीन, जब लड़कियां अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की हिम्मत करती हैं तो क्या हमारा माशरा उन्हें सज़ा देता है? आखिर क्यों हर बार बासर ख़ानदान के बेटे कानून से बच निकलते हैं? अलीज़ा जैसे केसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मोहब्बत जुर्म है, और अगर नहीं तो फिर ये सफाकियत, ये बेरहमी क्यों? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है, अलीज़ा रियाज का भाई हूँ, ज़िला रहीमियर खां, तहसील खानपुर, चक नवे से। अलीज़ा रियाज को 3 महीने पहले लव मैरिज की है हमज़ा नाम के लड़के से। वो चले गए हैं लव मैरिज करके लाहौर जाके अपना कारोबार करने लगे, उधर काम करने लगे। उधर से जब वो लोग वापसी, इनके घर वालों ने बुलाया हमज़ा के मुर्तज़ा ने कि घर आ जाओ, आप लोग इधर घर आके रहो हमारे साथ। इधर जब लोग वो हमज़ा और अलीज़ा घर आए हैं तो वो मुर्तज़ा ने बच्ची के साथ तशद्दुद किया,
तशद्दुद करने के बाद उनको मारा पीटा और उनको गोलियां खिला दी। ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਅਲੀਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ वर्षा ने मैयत को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल पहुंचाया, मगर 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई भी मेडिकल ऑफिसर कार्रवाई के लिए तैयार न हुआ। पुलिस का रवैया भी गैर संजीदा था, क्योंकि हमजा का वालिद एक बाअसर सरमाएदार शख्स है। इसी बाइस मुतासरा खानदान की फरियाद कोई सुनने वाला न था। नाजरीन, अलीजा तो इस दुनिया से चली गई, मगर सवालात छोड़ गई कि एक लड़की की जान लेने वालों को कब इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्या बाअसर अफराद के लिए कानून आज भी खामोश तमाशाई है? पुलिस का बरवक्त ना पहुंचना, मेडिकल अफसरान की ताखीरी और कातिलों की दंदनाती आज़ादी, ये सब किस निज़ाम की नाकामी है? क्या ऐसे केसेस हमारे इदारों के किरदार पर सवालिया निशान नहीं छोड़ते? ये सिर्फ अलीजा की कहानी नहीं, ये हर उस बेटी की पुकार है जो इंसाफ की मुंतज़िर है। सवाल ये है कि कब तक और कितनी अलीजाएं इस निज़ाम की भीड़ चिढ़ती रहेंगी। नाजरीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है, जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहां इंसानियत दम तोड़ती है और ज़मीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण अपना रास्ता ज़रूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं, कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दिखलाती नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने ज़मीर और अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक और इंसानियत की हदों को ना सिर्फ पहचानना है बल्कि उन पर डट जाना है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए, ज़मीर जिंदा रखिए।